इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? Karachi, the famous university of the world. I have done it from Karachi. I am not afraid of anybody. I am not impressed by anybody's money or status or position because I am very proud of myself. My Nana was the first brigadier of Pakistan. My mother was the vice chancellor of Karachi University. So I am very happy and I am not regretting. Hi Allah, why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. One day I feel like having gajar ka halwa. I went to Goa mein. They said 70 rupees a kilo. I said very expensive, sorry. I came here and sat down. A guy came from this society. My wife made gajar ka halwa and she said give this to the Appa who is sitting in the car. ये छोटी सी गाड़ी किसने दी थी आपको? गाड़ी से कितना प्यार है, इसी में रहती है, निकलती नहीं है इससे बाहर। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। ये थोड़ी है कि मैं गाड़ी में के प्राड़ों में आके मैं खुश रहूंगी। नो, मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। जिंदगी में आपने सब कुछ देखा, कुछ तमन्ना है मजीद देखने की? एक है हज करने की, बस, और कुछ नहीं। अजरा आपा जो कि पिछले 2 साल से इस गाड़ी में रह रही हैं, जिंदगी के नशेबो फराज किस तरह से इंसान को अरूज से जवाल पर लेकर आते हैं, ये एक अजीब सी कहानी है। इन्होंने 9 मास्टर्स कर रखे हैं जिसमें ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और पर्शियन शामिल हैं। 1980s में जो ये जूता पहनती थी उसकी कीमत 1 लाख रुपए हुआ करती थी। ये लंदन से कनाडा सेम डे जाया करती थी, लंच लेती थी और वापस आ जाया करती थी। इसी तरह लंदन से कराची और कराची से लंदन एक दिन में आया जाया करती थी। हवाई जहाजों में सफर करने वाली ये खातून आज एक छोटी सी गाड़ी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। 5 से 7 बिल्लियां इनके पास मौजूद होती हैं। सर्दियों में अपने पाँव की तलियां उन बिल्लियों की स्किन पर रखकर सेक लेती हैं और अपने जिस्म को गर्माइश पहुंचाती हैं। इसी के साथ साथ एक कुत्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम इन्होंने शेरू रखा है। शेरू बरसात के मौसम में इनके पास आया, वो जख्मी था, इन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। 4 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ तो इन्होंने उसको जाने का कहा, लेकिन उस कुत्ते की आंख में आंसू थे। वो इनकी मोहब्बत में गर्विदा हो गया और चौकीदार बना, इनके साथ ही रहता है। इनकी कहानी है क्या, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुझे जरा आप बताइएगा, आपने कितने मास्टर्स किए थे? जिंदगी में बहुत कुछ इंसान को मिलता भी है और निकल भी जाता है। मैंने 9 MA किए हैं, बैंकिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स लंदन से किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने 750 सैंडविच कोर्सेज बैंकिंग के किए हैं। तो मुझे अपनी तालीम पे, अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा भी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई शिकवा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी मुझे मिली उसे मैंने इंजॉय किया है और मुझे लिए अब कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं। मैंने ज़िंदगी में उम्रें भी की हैं, पूरे दुनिया के 3 चक्कर भी किए हैं, हर जगह रही हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाया है, कीमती से कीमती चीज़ें ली हैं। कौन सी पाकिस्तानी शख्सियात जो हैं वो आपकी दोस्त थी जवानी में? मुस्तफ़ा खान बेहद ईमानदार, बहुत अच्छा बंदा है। उसकी बेगम तहमीना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, रशीद अहमद खान, इमरान खान, हम सब इनको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। अब गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में, महंगे महंगे बंगलों में रहती थी, तो वो सब कुछ कहाँ गया? BCCI खोलने के लिए, एक बैंक खोलने के लिए आगा हसन आबदी ने भुट्टो से परमिशन ली थी, क्योंकि एक ये कानून है, अगर आप पाकिस्तानी बैंक है लंदन में खोलना चाह रहे हैं तो लंदन के बैंक को आपको पाकिस्तान में ब्रांच खोलने की इजाज़त देनी होगी। भुट्टो ने इनकार कर दिया। आगा साहब लग्जमबर्ग गए, उन्होंने BCCI खोला, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के नाम से। बैंक ने बड़ी तरक्की की, हमने अपने सियासतदानों को, लोगों को, हर एक को बड़ी मदद की थी। हर साल होता था कि कौन सा बैंक टॉप पे जाएगा, तो पिछले 5-6 सालों से BCCI जो था ना, लंदन के टॉप के उस पे था, मतलब उससे ऊपर कोई और बैंक नहीं था। यहूदियों ने इस चीज़ को अपना आना का मसला बनाया, उन्होंने एक प्लान करके पूरी BCCI की लंदन की ब्रांचेस बंद करके हमारा जेवर, पैसा, हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लिया, जिसके मुकदमे हम अभी तक चला रहे हैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आके मैंने कुछ कर्जा लेके अपना बुटीक का काम शुरू किया, तो हमारे क्लाइंट ने हमारे साथ धोखा किया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ पैसा जमा करके घर किराए पे लूँ। एक पैसा जमा किया था, ये सुलहरी वालों ने वो चोरी कर लिया मेरी गाड़ी में से। कितनी जायदाद कितनी थी आपकी? बहुत थी, मेरे पास 3 फार्म हाउसेस थे लंदन में, 2 कोठियाँ थी नाइट्स ब्रिज पे
और कॉन्वे रोड साउथ गेट में 3 फ्लैट थे, बहुत था। अल्लाह का कराची में कहाँ पर प्रॉपर्टीज थी? कराची में मेरी नहीं थी, मेरी माँ की प्रॉपर्टीज थी, पगाड़ा के घर के बराबर, कारसाज में, डिफेंस में और PCHS में, हर जगह पे। लाहौर में आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी थी? मेरी लाहौर में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं किराए के घर में रहती थी। और मेरी माँ की नसीहत थी, जब मैं मरूँ तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब ईदी को दे दी जाए, तो हमने सब ईदी को दी। आप हवाई जहाज़ों में सफ़र करती थी, लंच और ब्रेकफास्ट कहाँ से किया करती थी? नहीं, ये तो टोरंटो का लंच, चाइनीज लंच तो बहुत मशहूर है दुनिया में, तो वो मैं खाने के लिए जाती थी। कभी जी चाहा तो हम ये करते थे कि फ्राइडे नाइट फ्लाइट लेके हम पाकिस्तान आ गए, बर्न्स रोड पे नाश्ता किया और संडे इवनिंग वापस चले गए। तो आज मैं देख सकता हूँ कि आपके पाँव में एक टूटी हुई कैंची चप्पल है जो कि 50 या 60 रुपए की है। आप 1980s में जो जूते पहनती थी उनकी कीमतें क्या होती थी? लाख रुपया है, 50,000 रुपए। हर चीज़ की जो है ना, एक चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है और एक हम हर चीज़ को एंजॉय करते थे। मैंने कभी नाशुक्री नहीं की, जो भी चीज़ मिली हमने उसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। अजरा, आप बस सर्दी होती है, गर्मी होती है, धुंध होती है, आप इसी गाड़ी में रहती हैं, तो ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? अब ये होता है, गर्मियों के ज़माने में मैं सीधा हाथ सर पे रख के कहती हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन को अगर करबला में गर्मी नहीं लगी, मुझे नहीं लगेगी और नहीं लगती। सर्दियों में मेरी बिल्लियाँ हैं जो मेरे पैरों में आके बैठ जाती, जिससे गर्माइश होती। मैं एक बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ जिस वक्त मिले उसे इंजॉय करो। कभी उसको ये ना कहो हाय अल्लाह कुछ और मिलता तो अच्छा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। मैं कोशिश में हूँ कि मेरा पैसा कुछ जमा हो तो मैं एक घर अपना किराए पे लेके अपना काम दोबारा। आपके बच्चे किधर हैं? शादी की थी आपने? मैंने शादी नहीं की। शादी क्यों नहीं की थी? मैं मसरूफ थी अपने बैंकिंग में, अपनी पढ़ाई में। जिंदगी से कोई गिला शिकवा है कि शादी करनी चाहिए थी? बिल्कुल पार्टनर होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखो, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो आ रहा है उसको एंजॉय करो, कभी शिकवा न करो हाय अल्लाह शादी कर लेती तो कितना अच्छा था, उल्लू का पट्टा मिल जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो बिल्लियां आपने रखी हैं और एक कुत्ता है शेरू, इसकी कहानी क्या है? ये आपको कहाँ से मिला? मुझे बिल्लियाँ वगैरह का मुझे हमेशा से शौक था। लंदन में मेरे पास मोर भी थे, बंदर भी थे, यहाँ पे भी थे। ये कुत्ता जो था ये छोटा सा था, 1.5 साल पहले उसकी किसी ने टांग तोड़ दी थी, मरहम पट्टी वगैरह की। 4-5 दिन अपने साथ का छोड़ना चाहा तो नहीं गया, जबरदस्त निकाला तो रोने लगा, तो तब से मेरे साथ है। हमारे पास ये है कि अब जैसे जरा सा जुकाम हो गया, नवाज शरीफ लंदन भाग गए कि मैं इलाज करवा रहा हूँ। दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल है कैंसर का, शौकत खानम, जिसको लेडी डायना ने एडमिट किया। लेकिन हमारे पास ये होता है कि किसी को कैंसर हो गया हम भाग जाते हैं बाहर, और ये सब गलत बात है। BCCI बैंक में आप आला ऑफिसर थी, कौन कौन से लोग आपसे कौन कौन से चेक्स जो है वो लेने आते थे, आपसे मुलाकातें करने आते थे? हाकिम अली जरदारी ने $3 मिलियन का लोन अप्लाई किया था कि शुगर मिल बनानी, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं नहीं आपका ले सकती, क्योंकि गारंटर जो था उनका वो अलाइड डनबाल था जो अंग्रेज कंपनी है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें पाकिस्तान में बनाना है, तुम पाकिस्तान से लो। PIA का जो वो था कार्गो का जो था ना, मैं उसकी ऑडिट करने के लिए एक दिन आई तो पता चला कि जी वो ज़ियाउल हक साहब आ रहे हैं, तो ये रास्ते बंद है। गाड़ी आई तो मैं उचक के चली गई। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह पर यकीन है और तुमने ये वो किया हुआ है? कहने लगा नहीं रास्ते खोलो, ये है वो है। उसके बाद उसने मुझे कहा आपको कुछ चाहिए? मैंने आगा साहब से पूछा, उनका इनसे कहो ज़मीन दे हमें। आगा साहब कौन? आगा सनाब्दी, बैंक के जो ओनर थे। तो मैंने उससे कहा, उन्होंने कहा ठीक, कितनी तो कुरंगी पे उन्होंने हमें 2 मुरब्बे दिए 8,000 रुपये में। वो पेपर्स वगैरह साइन करने थे, तो ये मुझे लंच पे जाना था ज़ियाउल हक, तो वहाँ पे हम गए। ज़ियाउल हक के घर लंच पर गए? हाँ। अच्छा, भावलपुर में जो हादसा हुआ था उसका, जिसमें वो मर गया था, तो उन्होंने कहा ये है, तो हमें ज़मीन नहीं मिली। लंदन में हम थे तो बेगम भुट्टो ने हमें इनवाइट किया कि हमारे घर डिनर पे। हम गए तो एक बड़ा लिचरस आदमी खड़ा, ये मैंने कहा ही इज सो लिचरस, लुक्स लाइक अ सिंध क्लब का बैरा। बाद में पता चला उन्होंने अनाउंस किया कि आई एम अनाउंसिंग एंगेजमेंट ऑफ पिंकी एंड आसिफ अली जरदारी। मैंने कहा लेक्चरर्स का है। अब बात आई गई हो गई। उसके बाद जब ये उनका इंतकाल हो गया, वो पेंडिंग में पड़ गए, बाद में हम आए साइन करवाने, तो पता चला कि बेगम बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ से आपसे मिलना। तो कहने लगे कि आई एम सॉरी। बेनज़ीर ने कहा आई एम सॉरी, I am not giving you that land, whatever that promised you that guy, I am not going to give it. I said ठीक है, because I know मैंने इसको लेक्चरर्स गाय कहा था इसलिए तुम्हें बुरा लगा। मैंने हाकिम अली जरदारी को लोन देने से इनकार किया था इसलिए तुम्हें बुरा लगा, इसलिए तुम आगे दे देते। आज वो बेहतरीन हॉस्पिटल बना हुआ। इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाले हुए हैं, कभी किसी ने आपसे आके नहीं पूछा? नहीं, लोग आए हैं, एक लोगों ने पूछा है, बात सीनियर ये पॉलिटिशियंस भी आए, मगर मैं पॉलिटिशियंस से ज़ाती तौर पे कोई पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो कल को गलत करेंगे तो मैं अभी उनको क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ।
आप यहाँ पर रहती हैं तो वॉशरूम कैसे करती हैं, नहाती कैसे हैं? नहाती नहीं हूँ, 1 साल हो गया नहीं मुझे नहाए हुए। मैं कभी अंदर मस्जिद है कभी वहाँ चली जाती हूँ, और दिन में एक वक्त मुझे करना पड़ता है, रात को 2-2:30 बजे मैं करती हूँ, उसके बाद सारा दिन बावजूद रहती हूँ। एमए इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? Karachi, the famous university of the world. I have done it from Karachi. I am not afraid of anybody. I am not impressed by anybody's money or status or position, because I am very proud of myself. My Nana was the first brigadier of Pakistan. My mother was the vice chancellor of Karachi University. So I am very happy, and I am not regretting. Hi Allah, why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. One day I feel like having gajar ka halwa. I went to Goa mein. They said 70 rupees a kilo. I said very expensive, sorry. I came here and sat down. A guy came from this society. My wife made gajar ka halwa and she said give this to the apa who is sitting in the car. One day I feel like having mithai. I asked someone and I bought one rasgulla. I said, Kash, I can have gulab jamun. A guy came with a thali. After 13 years, I've got a granddaughter. So I'm celebrating this, and this is your hissa. So Allah gives you everything, whatever you want. But you have to believe it, and you have to say, yes, Allah, whatever I will ask you or I will demand you, you will give it to me. आप कहीं पर भी टीचिंग कर सकती हैं, कहीं पर ही बैंक में काम कर। No way, I don't want to, because the thing is, you see, here everything is very double standard. All right, Agha Sahab have taught us that you should be brave and honest with your clients, with your services, and with your. Why you are living in a car? Because I don't have any house. I am waiting, trying to arrange some money. The minute I'll get the money, I'll rent a house and I'll start my boutique का काम। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को तो दे सकती हैं। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आप में जज्बा कौमियत पैदा करें, सच बोलें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और लोगों के स्टेटस, पैसे और पोजीशन से मुतासिर होना चाहिए। ये छोटी सी गाड़ी किसने दी थी आपको? गाड़ी से कितना प्यार है, इसी में रहती है, निकलती नहीं है इससे बाहर, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। ये थोड़ी है कि मैं गाड़ी में आके प्राड़ों में आके मैं खुश रहूँगी। नो, मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। जिंदगी में आपने सब कुछ देखा, कुछ तमन्ना है मजीद देखने की? एक है हज करने की, बस, और कुछ। अगर कोई आपको हज करवा दे तो मैं कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि आप कोई नफ्सियाती मरीज या पागल हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो ये ना जात को जात पहचानती, क्योंकि वो खुद नफ्सियाती मरीज और पागल हैं, तो वो समझते कि मैं पागल हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, लोग हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। अदरा आपा, ये आपने बिल्लियां बांधी क्यों हुई हैं? वो इस वजह से कि लोग तंग करते हैं तो परेशान होकर रोती हैं। जब बंधी हुई होती हैं तो अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। सर्दियाँ होती हैं, मेरे पैर के तलवों में होती हैं, जिससे मुझे गर्माइश होती है, तो मुझे हीटर नहीं चाहिए। अगर मैं सोई भी हूँ तो ये, और अगर मैं थकी हुई हूँ कि हाई यूँ है ना, तो ये आके मेरे सर पे अपना यूँ करके सर दबाती है। खुले आसमान तले सड़क पर रहती हैं, कितने कितने दिन भूखी रहती हैं, खाना नहीं खाती? नहीं, कितने दिन, 1 आध दिन की बात होती है, फिर कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो ही जाता है। सहर इफ्तार में लोग खाने दे जाते हैं? कुछ लोग दे जाते हैं, कभी नहीं दे जाते हैं, मगर हैं। दिल करता है कि अब जहाज़ों में बैठकर लंदन, टोरंटो, जर्मनी जाऊं? ना ना ना, क्योंकि हर मेरी ख्वाहिश इतनी पूरी हो चुकी है कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। कितने ममालिक का आपने अब तक विजिट कर लिया हुआ? कर लिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, टर्की, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, टोरंटो, कनाडा, कोई मुल्क या शहर नहीं जो मैंने ना देखा। How long you been there in UK? यूके में तो बहुत दिन नहीं, मैं 3-4 साल की थी, गई थी। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे, सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं मरूं तो कलमा मेरे मुंह पे हो और मैं हज करूं। कभी यूं हुआ हो कि आंखों में आंसू आ गए हों अपनों को याद करके, लोगों के रवैये देखकर? नमाज पढ़ती हूँ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, तो कभी मुझे रोना नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है कि उनका हाल बहुत अच्छा है। जी, आपने अज़रा आपा की गुफ्तगू सुनी। जिंदगी में इन्होंने जो अरूज देखे और उसके बाद ज़वाल पर हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पर आपको इत्मीनान नज़र आएगा, इनके चेहरे पर आपको एक सुकून नज़र आएगा, और कहना सिर्फ यही है कि मुझे मौत आए तो मेरे लबों पर कलमा तैयबा हो,
और मैं एक सिर्फ हज करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। जिंदगी के नशेबो फराज की ये एक ऐसी दास्तां है जो अपने अंदर हजारों कहानियां समोए हुए है। 9 मास्टर्स करने वाली ये खातून हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाली टोरंटो, जर्मनी और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जस्ट ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट करने जाती थी और उसके बाद सेम डे पाकिस्तान या यूके वापस आ जाया करती थी। आज ये जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हैं, लेकिन इनके चेहरे पर जो इत्मीनान है, इनके चेहरे पर जो खुशी है, वो ये चीख चीख कर बता रही है कि पैसे, बंगले, गाड़ियां सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। अगर साथ जाएगा तो आपका ईमान जाएगा, आपकी सच्चाई जाएगी। अपने मेजबान यासिर